नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हम इस वक्त रामेश्वरम में हैं और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की तरफ जो अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, रामानाथा स्वामी टेम्पल। यह मंदिर न सिर्फ अपनी लंबी कॉरिडोर्स और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका संबंध रामायण की पवित्र कथाओं से भी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं इस अद्भुत मंदिर का रूप। जैसे कि आपको पता होगा, रामानाथा स्वामी टेम्पल के दर्शन से पहले एक निर्धारित विधि होती है। सबसे पहले भक्त अग्नि तीर्थम, जो समुद्र के किनारे स्थित है, वहां स्नान करते हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके 22 तीर्थ कुंडों का स्नान करना होता है। हर कुंड की एक अपनी महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र जल कुंडों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सारे स्नान के बाद भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर शिवलिंग के दर्शन और पूजा करते हैं। जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम रुके हुए थे हरे राम हरे कृष्ण होटल में, जो कि इस टेम्पल से सिर्फ 150 मीटर दूर है। सुबह हमने 5 बजे उठकर अपनी यात्रा शुरू की और सबसे पहले चले गए अग्नि तीर्थम, जो समुद्र के किनारे स्थित एक पवित्र स्थल है। यहीं से मंदिर के दर्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि पहले भक्त यहाँ स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। उसके बाद ही मंदिर प्रवेश किया जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास की बात करते हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहाँ भगवान श्री राम ने लंका यात्रा के बाद अपने पापों का प्रायश्चित किया था। उसके लिए शिवलिंग स्थापित किया था। इस शिवलिंग को हम रामलिंगम के नाम से भी जानते हैं। राम जी ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग ले आने भेजा था, लेकिन देरी होने पर माँ सीता ने अपने हाथ से ही एक शिवलिंग बना दिया। यहाँ दोनों शिवलिंग विराजमान हैं, एक रामलिंगम और दूसरा विश्वलिंगम। इसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। आज यह मंदिर अपने लॉन्ग कॉरिडोर्स, सुंदर गोपुरम और 22 तीर्थ कुंडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो गाइस, अभी हम वेस्ट गोपुरम से निकलकर साउथ गोपुरम तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें ईस्ट गोपुरम की तरफ चलना है और वहीं से राइट साइड में स्थित है पवित्र अग्नि तीर्थम, जहाँ से मंदिर दर्शन की असली यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अग्नि तीर्थम में। आज यहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी यात्रा हो रही है सावन के पवित्र महीने में। इसी शुभ अवसर पर देश के विभिन्न कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं और इस पवित्र स्थल पर स्नान करके अपने दर्शन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का? आज सावन का पवित्र महीना है और यही समय है हर हर महादेव का जाप करते हुए अपने शरीर और मन को शुद्ध करने का। चलिए, हम भी इस पवित्र अग्नि तीर्थम के जल में उतर गए हैं अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों, अग्नि तीर्थम को 64 पवित्र तीर्थों में सबसे महान माना गया है। पुराणों के अनुसार यही वही स्थल है जहां अग्निदेव ने माता सीता को परीक्षा के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्नान किया था। तब से इस जल को पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। दोस्तों, स्नान करने के बाद हम ईस्ट गोपुरम से निकलकर अब नॉर्थ गोपुरम की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है 22 तीर्थ कुंडों का पवित्र स्नान। कहा जाता है कि इन सभी कुंडों का अलग अलग महत्व है और यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ गोपुरम पर। आज यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि सभी श्रद्धालु यहीं से अपना 22 तीर्थ कुंडों का स्नान शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, 22 तीर्थ कुंडों में स्नान करने की एंट्री फीस 25 रुपये पर पर्सन है। आप कोशिश करें कि खुले पैसे अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और खुले पैसे देने लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, हमें कुंड के अंदर एंटर करने के लिए लगभग 1.5 घंटे लगे और हम आखिरकार 22 कुंडों का स्नान करने के लिए पहुँच चुके हैं। दोस्तों, लगभग 2.5 घंटे के बाद
अब हम ईस्ट गोपुरम से मंदिर के अंदर आ गए हैं महादेव के दर्शन के लिए। इतनी लंबी यात्रा, भीड़ और 22 तीर्थ कुंडों के स्नान करने के बाद अब समय आ गया है इस पवित्र मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, आप भी एक बार यहाँ आकर पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाएं। इसी के साथ अलविदा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।